हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट्स ये डिफ़ाइन करते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा। इसमें हम उन इकोनॉमिक सिचुएशंस को स्टडी करते हैं जिन्हें हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि आज़ादी के टाइम इंडिया में पॉवर्टी ने एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट किया एज़ कम्पेयर टू नाउ, तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी पास्ट की है, तो इट विल कवर अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सिमिलरली, अगर हम कहें कि 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर, इट मीन्स कि वो हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन है कवर्ड इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सिमिलरली, अगर हम कहें इफ़ पॉपुलेशन इन इंडिया continues to grow at the existing rate, the percentage of population below poverty line will exceed 22% in the year 2025. It means हमारी ये ऑब्जर्वेशन जो है फ्यूचर से रिलेटेड है कि इन फ्यूचर क्या होगा। So all these three statements are covered under the positive economics. Now we will discuss some characteristics of positive statements. Firstly, ये statements हमारे economic problems का nature और extent highlight करती हैं और people का economic behavior whether related to past, present और future उसको analyze करती हैं। सेकेंडली, हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड होती हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड हो और फ्यूचर से रिलेटेड हो। थर्डली, ये स्टेटमेंट्स वेरीफाइएबल होती हैं क्योंकि ये फैक्ट्स और फिगर्स पे बेसिस होती हैं। फोर्थली, ये स्टेटमेंट कोई भी जजमेंट या किसी भी इकोनॉमिक्स का ओपिनियन रिफ्लेक्ट नहीं करती। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रुथ की स्टेटमेंट हो, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ट्रुथ के लिए वेरीफाइएबल हैं। ये सच भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट हम ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं। इन केस रिज़ल्ट इज़ फॉल्स, तो वो तब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है अगर वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। नाउ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस को स्टडी करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या करना चाहिए और क्या होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यूज़ हम न्यू पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने के वक्त करते हैं। लेट्स से कि अगर हम न्यू एग्रीकल्चर बिल्स की बात करें तो वो हमारी उससे रिलेटेड जो हमारे इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट हैं, देयर टू व्यू पॉइंट्स। सम से कि ये हमारी इकॉनमी के लिए गुड है, बट अदर्स विल से दिस विल हार्म द इकॉनमी। सो देयर आर टू ओपिनियंस रिगार्डिंग वन स्टेटमेंट, सो इट विल कवर्ड अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। फर्स्टली, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स हमारी ओपिनियंस के बेसिस पे होती हैं, तो इट विल रिजल्ट टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। सेकेंडली, these statements involve value judgment. thirdly, ये statements हमारे opinions को indicate करती हैं, इसलिए इनको हम verify नहीं कर सकते। fourthly, इन statements का result as economic problem के solution के लिए what ought to be में होता है। it means in future क्या करना चाहिए। So this was all about positive economics and normative economics. Thank you for watching. If you like this video, like, comment and share, and don't forget to subscribe. Thank you.